हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 12 के पहले चैप्टर का 8वां लेक्चर, जिसमें हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं और आपको हम एडवाइस देते हैं कि अगर आप हमारा पिछला लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पिछला लेक्चर पहले देख लें, फिर आप क्या करें, आगे कंटिन्यू करें। तो हम बात करते हैं, आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, A sphere ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक स्फेयर है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, हैज चार्ज ऑफ 31.41 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन डेटा है उसको हम करते हैं कलेक्ट। तो सबसे पहले क्या है, क्या क्या गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, -10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है R इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर में था तो हमने इसको मीटर में लिखा। आगे क्या कह रहा है कि उस स्फीयर पर जो चार्ज है वो Q इज इक्वल टू 31.41 माइक्रोकूलम है। उसको हम 4 ही लिखते हैं। 41 है तो हम उसको 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 31.4 इंटू माइक्रो का मतलब जो होता है वो होता है 10⁻⁻6। तो आपका फाइनली चार्ज हो गया इतना। तो आपका लीनियर चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है होता क्या है, इसीलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू आपका क्या है, Q अपॉन क्या है, A है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, Q अपॉन A। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। A क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जो होता है 4πr²। अब हमको क्या करना है, इसमें डेटा पुट करना है। तो Q की वैल्यू यहां पर है 31.4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14 होती है, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 पावर क्या है होल 2। तो आपका 3.14 से ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। तो ऊपर में आपका जो हो जाएगा 10⁻⁻5 और नीचे में क्या हो जाएगा 4 गुना 25 गुना 10⁻⁻4। अब देखो ये 4 गुना 25 को हम 100 लिख सकते हैं। तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा 100 और 10⁻⁻4। तो ऊपर में हो जाएगा 10⁻⁻5 और नीचे में हो जाएगा 10⁻⁻2। तो फाइनल जब आप इसको करेंगे कैलकुलेट तो आपकी हो जाएगी 10⁻3। बिकॉज के सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2 स्फीयर्स हैव देयर रेडियस इन रेशियो 1:2। 2 रेशियो है जिसके रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 1:2। कंपेयर देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम इज 1:2। मतलब हमारा 2 स्फीयर है तो दोनों स्फीयर का आपका रेडियस का जो रेशियो है R1:R2 ये दे रखा है 1:2। और क्या दे रखा है, चार्ज का रेशियो दे रखा है Q1:Q2 1:2। तो इससे क्या हो जाएगा आपका कि R1/R2 इज इक्वल टू 1/2 और इससे हो जाएगा Q1/Q2 इक्वल टू 1/2। इस डेटा को हम रखते हैं साइड में, यहां पर रखते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू 1/2
और आपका Q1 बटा Q2 ये भी है आपका 1/2। इसको हम क्या करते हैं, अलग रखते हैं सेव और आगे बढ़ते हैं। हम दो स्फेयर है, मान लेते हैं कि एक स्फेयर ये, एक स्फेयर ये। पहला पर चार्ज मान लेते हैं कि Q1 है, दूसरा पर चार्ज मान लेते हैं Q2 है। पहला का रेडियस मान लेते हैं R1 है, दूसरा का रेडियस मान लेते हैं R2 है। पहले का जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, दूसरे का क्या मान लेते हैं, सिग्मा 2 मान लेते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है दोनों स्फीयर का, उसके बारे में कह रहा है, उसको कंपेयर करिए। कंपेयर करने का मतलब कि दोनों का आप रेशियो निकाल लो, क्या होगा। तो सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 इज इक्वल टू, ऊपर में सिग्मा 1 है तो Q1, अब बटा क्या हो जाएगा A1, अब बटा इसमें क्या हो जाएगा Q2 बटा A2। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो Q1 बटा A1 इंटू A2 अपॉन Q2। इसको आप ऐसे लिखो Q1 बाई Q2 इंटू A2 बाई A1। ठीक है, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू, तो Q1 अपॉन Q2 इंटू A2 का मतलब सेकेंड वाला स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई R2 का स्क्वायर, और नीचे A1 है तो क्या हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल्ड हो जाएगा। अब आपका फाइनल क्या होने वाला है, Q1 अपॉन Q2 इंटू दोनों पे पावर 2 है तो R2 बटा R1 होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का एक फॉर्मूला आपको आ गया। तो आपका तो R1 बाई R2 दे रखा है 1/2 और Q1 बाई Q2 दे रखा है आपको 1/2। तो हम यहाँ पे डेटा पुट करते हैं Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 1/2, तो 1/2 इंटू, अब R1 बाई R2 1/2 है तो आपका R2 बाई R1 क्या होगा, ये हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं 2/1 को स्क्वायर करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा भाई, ये पावर कट जाएगा। आपका फाइनली क्या हो जाएगा 2/1। तो सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसको आप लोग नोट करें। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इफ 62.8 कूलम्ब चार्ज is uniformly distributed over a circular wire of radius 2 meter, then calculate its linear charge density। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम समझेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। मतलब कि मान लेते हैं कि ये आपका सर्कुलर तार है जिसका रेडियस क्या है आपको R है, और आपको रेडियस बराबर क्या है गिवन है 2 मीटर। तो सर्कुलर तार है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर है तो 2 पाई आर लेंथ हो जाएगा, तो 2 पाई आर, तो 2 पाई मतलब 2 इंटू पाई का मतलब 3.14 इंटू आर का मतलब 2 है ना, तो 4 इंटू 3.14 मीटर आपका लेंथ ऑफ द वायर हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इस पे चार्ज दे रखा है 62.8 कूलम। तो कह रहा है कि आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी आप बतलाइए क्या होगा। इसीलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है लेमडा इज इक्वल टू क्यू बटा एल, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो आपका चार्ज तो पता है 62.8 अपॉन जो आपका लेंथ है 4 इंटू 3.14। तो फाइनल जो है आपका आंसर आने वाला है वो आंसर आपका क्या आ जाएगा देख लीजिएगा। हम इस पॉइंट से इसको हटाएंगे तो पॉइंट के बदला में हम यहाँ 1 देते हैं, फिर राइट साइड में 1 डिजिट है तो 1 0, फिर इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बदला में 1, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 4, 2 डिजिट 2 0 देंगे,
तो अब ये 314 हो गया और ये आपका 628 हो गया। तो 314 को 2 मरतबा में हम कर लेंगे, ये 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा आपका, है ना। यह हो जाएगा 2 से 2 दूना 4 और 2 से 2 पाँचे 10। फाइनल आपका आ गया 5 कूलम्ब पर मीटर। यह आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी आंसर हो गया। आप लोग नोट करें। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जो है आपका इफ 314 कूलम्ब चार्ज is uniformly distributed over the entire volume of a sphere of radius 3 meter, then calculate its volume charge density। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा को कलेक्ट करते हैं। आपका गिवन में क्या है, चार्ज Q बराबर 314 कूलम्ब चार्ज है। रेडियस जो है स्फेयर का दे रखा है आपको 3 मीटर। तो कह रहा है क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बतलाओ क्या होगा। इसीलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। मतलब Q अपॉन V वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू। आपको सभी वैल्यू मालूम है, सबको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो आपका फाइनल क्या हो जाएगा, Q 314/4/3 इंटू पाई 3.14 इंटू 3 का पावर 3। तो ये आपका फाइनली जो है 100 टाइम में कट जाएगा और इससे एक पावर यहां पर घट जाएगा और ये आपका 4 से 25 मरतबा में कट जाएगा। 25 चौका 100, तो 25 बटा आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आने वाला है क्या आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद 9 दूना 18 और लगभग 2.77 जो है आपका आ जाएगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।